बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा लेसन है इटालियन लैंग्वेज का और इसमें हम सीख रहे हैं इटालियन वर्ब। वर्ब कौन से हैं? इर्रेगुलर वर्ब। और उसकी फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। इसमें 3 हैं इसकी कंजुगेशन। आरे वाले जिनके एंड के ऊपर आरे आता है, दूसरा है एरे वाले जिनके एंड के ऊपर एरे आता है, और तीसरे हैं ईरे वाले जिनके एंड के ऊपर ईरे आता है। तो ये हैं जी आरे वाले इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर और इरेगुलर में फ़र्क ये है कि रेगुलर जो हैं वो एक ही पैटर्न के ऊपर कंजुगेट होते हैं। जो इरेगुलर हैं वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, यानी उस तरह कंजुगेट नहीं होते जिस तरह रेगुलर वर्ब होते हैं। तो जो इरेगुलर हैं उनको हमें याद करना पड़ता है, उसकी सारी कंजुगेशन को याद करना पड़ता है। मसलन फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, यानी सारी जितनी भी वायद जमा सब को अलग-अलग देखना पड़ता है और अलग-अलग याद करना पड़ता है, और उसका कोई फार्मूला नहीं है। यानी इनको याद करने के लिए हमें ज़्यादा जो है वो मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है बजाय उसके कि जो रेगुलर वर्ब है। तो ये मेनली हैं जी वर्ब। ये 4 वर्ब हैं आरे वाले जो इरेगुलर हैं फर्स्ट फॉर्म में। ये पहला वर्ब है अंदारे टू गो, जाना, यानी इसके एंड के ऊपर देख लें आप, आरे आ रहा है, तो इसको अगर आप कंजुगेट दूसरे रेगुलर फार्मूले के तहत करें तो वो तो हम करते हैं कि आरे की जगह ओ लगा देते हैं। यानी फर्स्ट ईओ ईओ जो रेगुलर होगा, ईओ इधर हम वो कंजुगेट करेंगे तो इधर तो आना चाहिए ओ, लेकिन आपको अगर आपने इसको सुना है पहले तो अंदारे वर्ब के साथ ऐसे रेगुलर कंजुगेट नहीं होता, यानी आंदो नहीं बनता हो। तो वो मैं आगे आपको कंजुगेशन इसकी बताता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर रेगुलर हो तो आरे को उतार के फर्स्ट पर्सन के साथ ईओ के साथ ओ लगा देते हैं, वर्ब के साथ मुकम्मल जो है आरे उतार के, तो दूसरे आई और तीसरे थर्ड पर्सन जो है उधर ए लगा देते। यानी ये प्रेजेंट की जो है वो कंजुगेशन है। तो पहला है ये दारे टू गो, जाना, दारे टू गिव, देना, फारे टू डू, करना, स्तारे टू स्टे, टू बी, रहना और होना। ये जो हैं चारों वर्ब जो हैं मोस्ट यूज्ड वर्ब हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ब हैं, यानी इनका बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में इनका बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है। ये सितारे वर्ब जो है इसका तो एक और जो है वो टेंस है, बड़ा मज़े का है। उसके साथ इसको इस्तेमाल सितारे को करते हैं वर्बों के साथ, और उसको सीखना बड़ा आसान है। और उसका जो है कंटिन्यू टेंस जैसे इंग्लिश में होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी जो काम वो कर रहे हो आप उस वक़्त के ऊपर, तो उसके बारे में वो बड़ा मज़े का है, वो भी उसका लेसन बनाएंगे। ये हो गए 4 वर्ब। अब इसकी मैं कंजुगेशन आपको बताता हूँ। अंदारे टू गो, जाना, तो फर्स्ट पर्सन है ईओ जो है फर्स्ट पर्सन, यानी जब मैं अपने बारे में बात करूं तो इसको कंजुगेट करेंगे हम ईओ वादो, ईओ वादो। सेकंड पर्सन दूसरे बंदे के लिए जो सामने मौजूद है लेकिन सिंगल है, तो उसको उसके बारे में जब बात करेंगे तो बोलेंगे तू वाई, यानी उसको अगर बोलेंगे जाओ तो बोलेंगे तू वाई, तुम जाओ। तो इसी तरह थर्ड पर्सन है लुई मुजक्कर, लई मोनस के लिए, तो ये होगा सिंगुलर है जैसे ऊपर लिखा हुआ है वाद, तो इसके लिए आएगा अंदारे वर्ब से वाह। फर्स्ट ये वादो, तू वाई, लुई लई, वाह। तो ये है जमा फर्स्ट पर्सन नोई अंदियामो। जब हम ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो बात करेंगे नोई अंदियामो, यानी चलिए। वही अंदाते, जब सामने बंदे मौजूद हैं 2 से ज़्यादा, क्योंकि जी जमा का है, तो फिर बोलेंगे वही अंदाते। लोरो वानो, जब थर्ड पर्सन है और जमा है तो फिर आएगा वानो। इसमें देखा है कि
ये सारे 6 के 6 उसकी जो हैं वो ये तो प्रेजेंट हैं, उस दूसरे टेंस भी हैं, तो ये हमको याद करना पड़ेगा। ये है जी वर्ब फारे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है, बहुत इसका डेली इस्तेमाल है, टू डू, टू मेक, करना। फर्स्ट पर्सन io faccio, यानी मैं करता हूं, io faccio। दूसरा बंदा सामने वाला तू फाई, तीसरा बंदा जो है सिंगुलर है lui lei fa, io faccio, tu fai, lui lei fa। नोई है फर्स्ट पर्सन, जमा है तो बोलेंगे नोई facciamo। अगर सेकंड पर्सन है, सामने जो बंदे मौजूद हैं दो या दो से ज्यादा, तो फिर वो ही फाते, यानी आप करो, सामने वाले को बोल रहे हैं कि आप करो ये काम। लोरो फानो थर्ड पर्सन जमा, ये भी जो 6 के 6 हैं प्रेजेंट है, हम टेंस उसको जो है कंजुगेट कर रहे हैं, तो ये 6 के 6 आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये इर्रेगुलर वर्ब है। ये जी तीसरा हमारा वर्ब है दारे, दारे मतलब टू गिव, देना। फर्स्ट पर्सन के लिए io दो, io दो। सेकंड पर्सन के लिए तू दाई, तू दाई। थर्ड पर्सन के लिए लुई लेई दा। आगे है नोई दियामो, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है लेकिन जमा है, प्लूरल फॉर्म है। नोई दियामो, वोई दाते, यानी सामने जो बंदा मौजूद है सेकंड पर्सन और वो दो या उससे ज्यादा हैं, तो फिर बोलेंगे वो ही दाते। लोरो दानो, थर्ड पर्सन है लेकिन जमा है, तो इधर भी ये देख ले, ये 6 के 6 जो वर्ब हैं, ये इसकी कंजुगेशन है वो हमको याद करनी पड़ेगी। तो ये जो है मुकम्मल वर्ब ऊपर आपको नजर आ रहा है, मुकम्मल वर्ब है दारे, इसको बोलते हैं इन्फिनीटो वर्ब जो मुकम्मल होता है। तो मुकम्मल वर्ब जो है उसका इस्तेमाल का भी तरीका है, वो सिर्फ एक ही है कि मॉडल वर्ब के साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो लेसन ऑलरेडी हैं चैनल के ऊपर, तो मॉडल वर्ब के साथ मुकम्मल वर्ब को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी आप उधर देख सकते हैं। ये है जी हमारा वर्ब स्टारे, टू स्टे, टू बी, रहना, होना। फर्स्ट पर्सन io sto, सेकंड पर्सन तू stai, थर्ड पर्सन lui lei sta। स्टारे वर्ब से io sto, tu stai, lui lei sta। noi stiamo, ये अब जमा हो गया है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, voi state, यानी जब सामने आपके दो बंदे मौजूद हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं या दो से ज्यादा हैं, तो फिर अगर हमने वर्ब स्टार इस्तेमाल करना है तो बोलेंगे उनको voi state। लोरो स्तानो, अगर थर्ड पर्सन है, बंदे दो से ज्यादा हैं या दो हैं, तो फिर बोलेंगे लोरो स्तानो। ये है जी मुकम्मल हमारे जो इरेगुलर वर्ब हैं उनकी प्रेजेंट जो मौजूदा टाइम के बारे में टेंस बात करता है, उसमें कंजुगेशन। तो ये सारे के सारे वर्ब जो हैं वो लहदा हमको याद करने पड़ेंगे, और सारे के सारे जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, डेली हम इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं।